एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इसके बारे में जो इसके कुछ रूल्स है उसको जान लेना होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रूल्स दिया हुआ है, सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। सम ऑफ ए मतलब अगर हम एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। कोई भी एक रैशनल नंबर है, सपोज यहाँ पे 2 एक रैशनल नंबर है प्लस एक इरेशनल नंबर, √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा इरेशनल। ठीक है, हमें इरेशनल मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस करते हैं, मतलब घटाते हैं, सपोज कि यहाँ पे 3 है और माइनस √3। 3 जो है एक रैशनल नंबर है और √3 जो है इरेशनल नंबर है, इसका माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा इरेशनल। इस नियम को जान लेना है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ये रैशनल एंड एन इरेशनल, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर तो हमें मिलता है इरेशनल नंबर। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं √2 से, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा इरेशनल। ठीक है, हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वोशंट ऑफ ये रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। अगर हम डिवाइड करते हैं डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सपोज कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √3 है, नीचे में √3, ये इरेशनल है, और इसको डिवाइड करते हैं कोई भी, ये अगर इसको ऊपर रखते हैं या इसको नीचे रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो यहाँ हमें इरेशनल ही मिलेगा। इस नियम को हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3/81 अंडर रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कट रहा है, जैसे 8 1 9 हो गया तो 9 आने पर 3 से वो कट जाता है, तो ये कट जाएगा। कितने बार कट गया, 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ से 6 निकल गया तो यहाँ 2 बच गया 21, तो 3 7 जा 21, तो यहाँ ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में 27 हो जाएगा। मतलब अंडर रूट जो है 1/27 हो जाएगा। तो इस 27 को हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। 1 का जो है रूट तो 1 ही होता है, लेकिन इसको जो है हम ऐसे कर सकते हैं, 3 3 जा 9 हो गया और 9 3 जा मतलब 3 × 3 × 3, ये हो गया। इसमें जो पेयर होता है वो जो है निकल जाता है, रूट के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पेयर नहीं हो रहा है, यहाँ इतना पेयर हो रहा है, इतना हो रहा है और ये रह जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 1, ये तो निकल जाएगा, 1 जो होता है रूट के बाहर निकल जाता है, लेकिन ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। और इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल हो गया। उसके बाद जो है पार्ट 2 में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है √361। अगर हम इसको यहाँ पे रूट करते हैं 361 तो ये कितने बार में जाएगा, यहाँ पे ऊपर में इस तरह से बार लगाते हैं रूट बनाने के लिए, यहाँ पे 1 से ले जाते हैं, 1 1 जा 1 हो गया और यहाँ 1 आएगा और फिर ये माइनस हो जाएगा, 2 बच गया और ये दोनों इसके साथ ही उतरेगा और ये दोनों ऐड हो जाता है, 1 1 2 हो गया और यहाँ पे 61 जो है ये आ गया। ये 1 बार में गया था तो यहाँ 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे कितना बार में जाएगा, यहाँ जितना लिखाएगा नीचे उतना ही से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 9 9 जा 9 से जाएगा, तो यहाँ 9 लिख देते हैं, तो 9 9 जा 81, इस तरह से मतलब 29 9 जा 261, इतने बार में जाएगा तो ये कट गया कम्प्लीटली। तो इसका मतलब है ये 19 × 19 और इसका मतलब है 19, ओनली 19। तो ओनली 19 जो है वो रैशनल नंबर है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है √21। अगर 21 को हम फैक्टराइज करते हैं 21 तो ये कितने बार में जाता है, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और फिर 7 पे आके ख़त्म हो जाएगा 1। मतलब इसको हम जब करते हैं तो ये हमें इस तरह से मिलता है 3 × 7। तो ये किसी भी तरह से यहाँ पेयर नहीं बन रहा है, और पेयर नहीं बन रहा है तो ये बाहर नहीं निकल सकता, और बाहर नहीं निकल सकता इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है यहाँ पे √1.44 दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं
144/100 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से 144 का ये होता है रूट होता है 12, 12 इंटू 12 हो गया, 2 पेयर हो गया, और बाई यहाँ पे 100 का होता है 10 इंटू 10। इसका मतलब है कि 12/10 हो जाएगा, ये बाहर निकल गया, 12 2 पेयर हो गया तो ये बाहर निकल गया 10, तो इक्वल टू PYQ के रूप में आ गया। रैशनल तो हो ही गया है, 1.2 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया रैशनल नंबर। और नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 5 में, यहाँ पे है 2/3√6। तो √2, √3, √5, √6 ये जो होता है इरेशनल नंबर होता है। तो किसी भी नंबर को हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई जब करते हैं, अभी जो नियम बतलाए थे, किसी भी नंबर को किसी रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इरेशनल होता है, तो इसीलिए ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है यहाँ पे 4.1276, तो ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसीलिए ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 22/7। 22/7 जो है ये पाई का वैल्यू है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, और ये PYQ के रूप में लिखा हुआ है, ये PYQ के रूप में इसमें इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। उसके बाद जो है नेक्स्ट दिया हुआ है 1.23, फिर 2 और फिर 33, इस तरह से ये चलता जा रहा है, 2, 333, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब है कि ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर। उसी तरह से 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, 9 नंबर में दिया हुआ है 3.04, फिर 00, फिर 4, फिर 000, फिर 4, और फिर इसके आगे और चलता जा रहा है। तो इसमें भी उसी तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों है। इसका मतलब है कि ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर। उसके बाद 10 में दिया हुआ है 2.3565, 3565, उसके बाद फिर 65, और ये रिपीटिंग नंबर है, यहाँ पे 35 के बाद 65 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। ये हो गया। और लास्ट पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 11 पार्ट में, यहाँ पे 6.83483434, तो यहाँ पे और ये चलता जा रहा है, तो यहाँ पे 834834834834 ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।